ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अज़ीज़ हाज़रीन तुलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू. मैं शाहिनताज मोविन मौलिमा GUHPS दौलतपुर संडूर तालुका ज़िला बल्लारी से आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ. तो बच्चों, आज मैं आपकी 6वीं जमात की निसाबी किताब से एक बहुत ही प्यारी नज़म लेकर आपके सामने पेश खिदमत हूँ. इससे पहले कि मैं सबक की शुरुआत करूँ, आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप तमाम अपने अपनी उर्दू किताबें बयाज़ और क़लम लेकर मेरे हमरा बैठ जाइए. बैठेंगे ना? वेरी गुड. तो चलिए, अब मैं आपसे चंद सवालात करूँगी. बहुत आसान है. सबसे पहले बताइए कि हमारी रियासत कौन सी है? कौन सी है बच्चों, बताओ. हाँ, हमारी रियासत कर्नाटक है. वेरी गुड. हम कहाँ रहते हैं? कर्नाटक में रहते हैं. अच्छा, अब बताइए हमारा मुल्क कौन सा है? सोचिए. बहुत आसान है. वेरी गुड. हमारा मुल्क हिंदुस्तान है. हम सब कौन हैं? हम सब हिंदुस्तानी हैं. तो बच्चों, आपको पता चला कि हम आज कौन सी नज़म पढ़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने. आज हम हिंदुस्तान नज़म को पढ़ेंगे जो आपके निसाबी किताब में हैं. तो इस नज़म में हम सबक नंबर 5 हिंदुस्तान नज़म, जिसको लिखने वाले हैं शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली. तो बच्चों, ये नज़म लंबी रहने की वजह से मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है. पहला हिस्सा आज हम पढ़ेंगे और बकिया हिस्सा अगली क्लास में हम इसको पढ़ेंगे. तो चलिए, आज इस नज़म में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस नज़म में हम हिंदुस्तान नज़म को सही तलफ़्फ़ुज़ और तरन्नुम के साथ पढ़ेंगे. हिंदुस्तान का जोग्राफिया, हुस्न, खूबसूरती, यहाँ की मादनियात के ताल्लुक़ से जानकारी हासिल करेंगे. और साथ ही साथ शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली जो इस नज़म की तख्लीक़कार हैं, उनके ताल्लुक़ से जानकारी हासिल करेंगे. और इसमें किताब में दिए गए मशक़ी सरगर्मियाँ जैसे नए अल्फाज को जानेंगे, मुरक्कब अल्फाज को जानेंगे, मुज़क्कर मुअन्नस, अज़दाद, वाहिद जमा, मिसरों को सही तरतीब से लिखना, गैर मुतल्लिक़ अल्फाज को अलग करना, जुमलों में इस्तेमाल करना और सवालात के जवाबात को हल करना. इन तमाम सरगर्मियों को हम सीखेंगे और जानेंगे. चलिए, तो आपकी किताब में चंद इशारे दिए गए हैं इस नज़म के ताल्लुक़ से, उसको हम देखेंगे. तो इशारे, जज्बा-ए हुब्बुल वतनी अल्लाह ताला की अज़ीम नियामतों में से एक है. जज्बा-ए हुब्बुल वतनी यानी हमारे दिलों में वतन के लिए मोहब्बत, हमारे दिलों में वतन के लिए चाहत. अगर ये जज्बा हिंदुस्तान के मुल्क के हर एक बाशिंदे में, हर एक इंसान में रहे तो हमारे मुल्क की हिफाजत में कोई शक व शुबा नहीं रहेगा. इस जज्बा को जिला उसी वक्त मिल सकता है जब हम हिंदुस्तान की खूबियों से वाकिफ़ होंगे. यानी बच्चों, ये जज्बा हुब्बुल वतनी है, अगर हमारे दिलों में उसी वक्त पैदा हो सकता है जब हम अपने मुल्क की खूबियों से वाक़फ़ियत होंगे. हमारा हिंदुस्तान दुनिया भर के तमाम मुल्कों में एक अजीब और अनोखा मुल्क है. कैसे? क्योंकि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ नस्ल के, मुख्तलिफ़ रंग के, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ़ मज़हब बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं. इसीलिए हमारे हिंदुस्तान को एक अजीब और अनोखा मुल्क कहा जाता है, जिसकी मिसाल दूसरी कहीं पर भी नहीं है. तो इन्हीं खूबियों को शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हमारे इस नज़म हिंदुस्तान में बयान करने की कोशिश की है, जो बहुत ही प्यारी है.
चलिए बच्चों, अब हम नज़म की शुरू करने से पहले मुख्तसरन तौर पर इस नज़म को लिखने वाले तख्लीक़कार शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली के ताल्लुक़ से जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, जो आपके यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रही है तस्वीर, ये है शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली। इनका नाम है शायर अल्ताफ़ हुसैन और इनका तखल्लुस है हाली। इनकी पैदाइश 1837 को पानीपत में हुई, यानी इनकी पैदाइश 1837 को कहाँ हुई? पानीपत में हुई। इनकी वफ़ात यानी इनका इंतकाल 1914 को हुआ। कहा जाता है कि शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली को जदीद उर्दू शायरी अदब का बावा आदम माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ऐसी नज़में लिखी जिसमें हिंदुस्तानियों में जज्बा हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती का जज्बा पैदा करने का तरीक़ा बताया है। तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी बच्चों। इसमें बहुत ही मशहूर जो किताब है वो है मुसद्दस हाली। तो ये था शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली का मुख्तसरन तौर पर तारुफ। अब हम नज़म की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों, तमाम लोग अपने अपनी किताबें निकालिए और उस पर सबक नंबर 5 हिंदुस्तान निकालिए। सबसे पहले मैं बुलंद ख़्वानी करूँगी और आप तमाम गौर से समाअत करते हुए किताबों में देखेंगे ना। चलिए। ये हिंदुस्तान रश्क खुल्दे बरी, उगलती है सोना वतन की ज़मीं, कहीं कोयले और लोहे की कान, कहीं सुर्ख पत्थर की ऊंची चट्टान, कहीं संग मरमर की शफ़ाफ़ सिल, फिसलता है जिसकी सफाई पे दिल। बहुत से खजीने हैं इस खाक में, हज़ारों दफीने हैं इस खाक में, हमारी घटाएं गहरबार हैं, हमारे बियाबा भी गुलजार हैं। बड़े रस भरे हैं हमारे समर, बहुत ही घने हैं हमारे शजर, गुलो लाल वो यासमी के अयाग, महकते हुए आम के सब्ज़ बाग, लटकते हुए होश अंगूर के, छलकते हुए जाम बिल्लोर के, हरे और भरे जंगलों की बहार, झलाझल चमकते हुए रेगजार, ए सूरज की किरणों का रंगीन जाल, कि जिस तरह फितरत ने खोले हो बाल, उफ़क़ से उबलता हुआ रंग नूर, फ़ज़ाओं में परवाज़ करते तयूर, कमल झील में मुस्कुराते हुए, चरागां का मंजर दिखाते हुए, तड़पती मचलती हुई बिजलियाँ, समंदर में मिलती हुई नदियाँ, ए नीलम और अलमास के कोहसार, ए चांदी के पिघले हुए आबशार, ए मखमल में लिपटी हुई वादियाँ, हिमालय की गुलपोश शहजादियाँ, ए गंगा का आंचल, ए जमुना की रेत, ए धानों और गेहूँ के शादाब खेत। तो बच्चों, ये थी बुलंद ख़्वानी नज़म को जो मैंने अब पढ़ा। अब हम नज़म को तरन्नुम के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि तरन्नुम में पढ़ना आपको बहुत ही पसंद है ना। चलिए। ये हिंदू सितारश के खुल्दे बरी, उगलती है सोना वतन की ज़मीं, कहीं कोयले और लोहे की कान, कहीं सुर्ख पत्थर की ऊंची चट्टान, कहीं संगे मरमर की शफ़ाफ़ सिल, फिसलता है जिसकी सफाई पे दिल। बहुत से खजीने हैं इस खाक में, हज़ारों दफीने हैं इस खाक में, हमारी घटाएं गहरबार हैं, हमारे बियाबा भी गुलजार हैं। बड़े रस भरे हैं हमारे समर, बहुत ही घने हैं हमारे शजर, गुलो लाल वो यासमी के अयाग, महकते हुए आम के सब्ज़ बाग, लटकते हुए खोशे अंगूर के, छलकते हुए जाम बिल्लोर के, हरे और भरे जंगलों की बहार,
झलाझल चमकते हुए रेगजार, ए सूरज की किरणों का रंगीन जाल, कि जिस तरह फितरत ने खोले हो बाल, उफ़क़ से उबलता हुआ रंग नूर, फ़िज़ाओं में परवाज़ करते तयूर, कंवल झील में मुस्कुराते हुए, चरागाह का मंजर दिखाते हुए, तड़पती मचलती हुई बिजलियाँ, समंदर में मिलती हुई नदियाँ, ये नीलम और अलमास के कोहसार, ये चांदी के पिघले हुए आबशार, ये मखमल में लिपटी हुई वादियाँ, हिमालय की गुलपोश शहजादियाँ, ये गंगा का आंचल, ये जमुना की रेत, ये धान और गेहूँ के शादाब खेत, ये हिंदुस्तान रश के हुल्दे बरी, उगलती है सोना वतन की ज़मीन। तो बच्चों, ये थी नज़म बुलंद ख़्वानी की तरन्नुम के साथ जो हमने अब पढ़ा। अब हम देखेंगे इसमें आने वाले नए अल्फाज। इन अल्फाज को हम जानते हुए सबक की तशरीह को जानेंगे। सबसे पहला है रश्क। रश्क यानी आरजू, कि जो चीज़ दूसरों को मिल जाए वो भी मुझे मिल जाए। संग, संग यानी पत्थर, जिसे आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं। शफाफ, शफाफ यानी साफ सुथरा। खजीना, खजीना यानी खजाना। सिल, सिल यानी पत्थर का टुकड़ा जो इमारतों में हम लगाते हैं, यानी टाइल्स जो आप अपने घरों में बिछाते हैं। शजर, शजर यानी दरख्त, पेड़ पौधे। समर, समर यानी फल, मेवा। अयाग, अयाग के माने हैं प्याला। कान, कान यानी मादन, आपके कान नहीं, कान यानी मादन, जहाँ से हम कीमती पत्थरों को निकालते हैं, मादनियात को निकालते हैं। चलिए यहाँ पर आने वाले चंद मुरक्कब अल्फाज को हम देखेंगे। खुल्दे बरी, खुल्दे बरी यानी जन्नत का सबसे ऊंचा तबखा, जन्नत का सबसे ऊंचा तबखा। दूसरा है गुल ओ लाला ओ यासमी। गुल यानी फूल, लाला यानी एक किस्म का सुर्ख फूल जिस पर क्या होते हैं, दाग होते हैं, और यासमी यानी चमेली का फूल। तीसरा है गहरबार। गहरबार यानी मोती बरसाने वाला, गहरबार यानी मोती बरसाने वाला। अच्छा, तो ये थे मुरक्कब अल्फाज जो आपकी किताबों में दिए गए हैं। तो अब हम इन मानों को समझते हुए नज़म की तशरीह को जानेंगे। चलिए बच्चों देखेंगे। पहला शेर, ये हिंदुस्तान रश के खुल्दे बरी, उगलती है सोना वतन की ज़मीं। शायर इस शेर में कह रहे हैं कि हिंदुस्तान गोया जन्नत जैसी चीज़ है। जैसे कि मैंने मानों में बताया आपको, खुल्दे बरी यानी जन्नत का सबसे ऊंचा तबखा। यहाँ पर शायर कह रहा है कि हिंदुस्तान क्या है, गोया जन्नत जैसी है, जिसकी आरजू हर एक को होती है, जिसका रश्क हर एक किसी को होता है। जैसा कि आप और हम, मैं और आप तमाम को हम यही चाहते हैं कि हम सबको जन्नत हासिल हो। जन्नत जभी उसी वक्त हासिल हो सकती है जब हम अपने अमाल को अच्छे करेंगे, जब हम अपने नेकियां अच्छे करेंगे, तो उसी वक्त हम सब क्या हैं, जन्नत में जाएंगे। तो जाएंगे ना बच्चों। चलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको जन्नत नसीब हो, आमीन। तो इस शेर में शायर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान क्या है, गोया जन्नत जैसी है, जिसको हासिल करने की हर किसी को चाहत होती है। और यहाँ की ज़मीन सोना उगलती है, सोना उगलती है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर बेशुमार मादनियात क्या है, यहाँ पर दफन है। हिंदुस्तान मादनियात से भरा है।
कहीं कोयले और लोहे की कान, कहीं सुर्ख पत्थर की ऊंची चट्टान। शायर इस शेर में हिंदुस्तान की मादनियात की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोयला, लोहा और सुर्ख पत्थर जैसे मादनियात की कानें पाए जाते हैं और कहीं कहीं सुर्ख पत्थर यानी लाल पत्थर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। कहीं संगमरमर की शफ़ाफ़ सिल, फिसलता है जिसकी सफाई पे दिल। शायर इस शेर में कहते हैं कि हिंदुस्तान में संगमरमर जैसा पत्थर मिलता है। संगमरमर एक ऐसा पत्थर है जो बहुत ही साफ़ होता है, सफ़ेद होता है और चमकदार होता है, जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं और इन्हीं पत्थर की बने हुए सिलों को अपने घरों में लगाते हैं, जिससे घरों की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। और इसकी बेहतरीन मिसाल अगर मैं आपको दूं तो वो है ताजमहल। ताजमहल को दुनिया भर के लोग देखने के लिए आते हैं। क्योंकि क्या है, वो अपनी खूबसूरती पर मिसाल है, यानी बहुत खूबसूरत है और ये खूबसूरती संगमरमर से आई हुई है, यानी संगमरमर से क्या है, ताजमहल को बनाया गया है। अगर ज़िंदगी में मौका मिले तो ज़रूर एक बार ताजमहल को जाइएगा ज़रूर। बहुत से खजीने हैं इस खाक में, हज़ारों दफीने हैं इस खाक में। शायर इस शेर में कहते हैं कि हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान की मिट्टी में बहुत सारे ख़जाने दफन है, यानी बहुत सारे मादनियात क्या है हमारे हिंदुस्तान में की मिट्टी में दफन है, जैसे कोयला, लोहा, सुर्ख पत्थर, संगमरमर और वगैरह बहुत सारे मादनियात क्या है हमारे हिंदुस्तान के खाक में क्या है, दफन है। और साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तान की जद्दोजहद में हिस्सा लेने वाले जो कौमी लीडर, जो कौमी रहनुमाओं हैं, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान किए, वो तमाम भी क्या है हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन हैं। तो अगले शेर में शायर कह रहे हैं, हमारी घटाएं गहरबार हैं, हमारे बियाबा भी गुलजार हैं। शायर इस शेर में हिंदुस्तान की हवाओं की तारीफ़ करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ की घटाएं, यहाँ की हवाएं कैसी हैं, ठंडी ठंडी और खुशगवार हैं। और ऐसा लगता है जब ये हवाएं बरसती हैं, ऐसा लगता है जैसे कि कोई हम पर क्या बरसा रहे हैं, मोती बरसा रहे हैं। और हमारे बाग भी क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ रंगों के फूलों से कैसे हैं, गुलजार हैं। अगले शेर में शायर कह रहे हैं, बड़े रस भरे हैं हमारे समर, बहुत ही घने हैं हमारे शजर। शायर इस शेर में हिंदुस्तान के समर यानी यहाँ के फलों की तारीफ़ करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ मिलने वाले, यहाँ उगने वाले तमाम फल कैसे हैं, रस भरे हैं, मीठे हैं। और यहाँ के शजर कैसे हैं, बहुत ही घने हैं हमारे शजर। और यहाँ के शजर हरे भरे और क्या हैं, घने हैं। गुलो लाला वो यासमी के अयाग, महकते हुए आम के सब्ज़ बाग। शायर इस शेर में कहते हैं कि हम यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फूल देखने को मिलते हैं, जैसे गुल, लाला और चमेली के फूल यहाँ पर क्या है हमारे बागों में मिलते हैं। और है महकते हुए आम के सब्ज़ बाग भी हमें नज़र आते हैं। आपको आम बहुत पसंद है ना, कभी आप आमों के बागों गए हुए हैं? हाँ, तो आम क्या रहते हैं, बागात में महकते रहते हैं। लटकते हुए खोश अंगूर के, छलकते हुए जाम बिल्लोर के। शायर इस शेर में कहते हैं कि हिंदुस्तान में अंगूर की बागात देखने को मिलते हैं जो बहुत ही प्यारे लगते हैं। इन बागात में अंगूर क्या है, बेलों से लटके, गुच्छों की शक्ल में क्या है, लटके हुए रहते हैं, जो देखने के काबिल होता है। और साथ ही साथ इन्हीं फलों से क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के जाम बनाए जाते हैं। तो बच्चों, ये थी नज़म की तशरीह। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना सबक समझ में आया होगा। अब हम आपकी किताब में दिए गए चंद मश्की सरगर्मियों को हम करेंगे। सबसे पहले हम सवालात के जवाबात को देखेंगे, जांचेंगे कि आप कितनी हद तक आज के इन मालूमात को हासिल कर पाए हैं। इन सवालों के जवाब देंगे ना? ज़रूर, वेरी गुड। नंबर 1, पहला सवाल आपके सामने है, हिंदुस्तान किसकी लिखी हुई नज़्म है? हिंदुस्तान किसकी लिखी हुई नज़्म है, सोचिए। वेरी गुड, हिंदुस्तान शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई नज़्म है। अच्छा, तो दूसरा सवाल है आपके लिए, हमारे मुल्क में मादनियात के कौन कौन से ख़जाने पाए जाते हैं? मैंने बताया, सोचिए। वेरी गुड, हमारे मुल्क में लोहे,
कोयले, सुर्ख पत्थर, नीले रंग के पत्थर, संगमरमर जैसे मादनियात पाए जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। शायर ने हिंदुस्तान को जन्नत से बढ़कर क्यों कहा है? क्यों कहा, बताइए। वेरी गुड, शायर ने क्योंकि हिंदुस्तान की ज़मीन सोना उगलती है, यानी बहुत सारे मादनियात यहाँ की सरजमीन में महफूज है। देखो शायर क्या है, हिंदुस्तान की ज़मीन को जन्नत कहा है क्योंकि सोना उगलती है। सोना उगलती है कि मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के मादनियात से हिंदुस्तान का भरा हुआ है। तो दूसरी सरगर्मी है, इन अल्फाज की जिन्स को पहचान कर लिखिए। तो आपके सामने एक जदूल दिया गया है, कान, खोशा, सिल, ज़मीन, यास्मीन, संग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इन अल्फाज को मुज़क्कर और मुअन्नस में क्या करना, आपको अलहदा करना है, अलग अलग करना है। इसमें मुज़क्कर भी हैं, मुअन्नस भी हैं। तो आपको मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान करते हुए इनको अलग अलग अलहदा करना है। तो सबसे पहले कान क्या है बच्चों, पहचानिए। कान है मुज़क्कर। खोशा है मुज़क्कर, बहुत अच्छे। सिल है मुअन्नस, वेरी गुड। ज़मीन मुअन्नस, गुड। यास्मीन मुअन्नस। अब आखिरी लास्ट में है संग क्या है, पहचानिए। संग है मुज़क्कर। तो ये थे बच्चों मुज़क्कर और मुअन्नस। तो अगली सरगर्मी ये है हमारी वाहिद और जमा। आपको वाहिद और जमा पहचानना है और लिखना है। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर चंद वाहिद अल्फाज दिए गए हैं, आपको उनकी जमा लिखना है। सबसे पहले चट्टान की जमा क्या है, चट्टाने, वेरी गुड। खजीने, माशाल्लाह। शजर का क्या है, जमा अशजार, गुड। और चौथा है आपके सामने समर की जमा क्या है, सम्राट, बहुत अच्छी। और पांचवा है बाग का क्या है, जमा बागात, बहुत अच्छी, वेरी गुड। तो ये थे वाहिद जमा। अब ये जो आपकी किताब में, मशकी किताब में दिए गए हैं। अब अगली सरगर्मी की तरफ हम चलेंगे। तो अगली सरगर्मी है हमारी गैर मुतल्लिक़ अल्फाज को अलग करना। तो आपके सामने चंद अल्फाज दिए जाएंगे, तो आपको ये करना है कि उसमें से उसको पहचानते हुए जो लफ्ज़ उन अल्फाज से मेल नहीं खाते उनको आपको अलग करना है। तो सबसे पहला है उल्फत, चाहत, मोहब्बत, नफ़रत। ये 4 अल्फाज आपके सामने हैं और आपको ये करना है कि इन चारों अल्फाज में से एक लफ्ज़ को अलहदा करना है जो बकिया 3 अल्फाज से रब्त नहीं रखता हो, ताल्लुक़ नहीं रखता हो। तो दूसरा है चमन, अयाग, गुलशन, बाग। तीसरा है खिलाना, गीत, तराना, गाना। तो चलिए सबसे पहले है उल्फत, चाहत, मोहब्बत, नफ़रत। तो क्या निकालेंगे आप इसमें, देखिए, गौर कीजिएगा। उल्फत, चाहत, मोहब्बत, ये तीनों भी क्या है, एक ही माने देते हैं। लेकिन नफ़रत क्या है, इन अल्फाज का ज़िद्द है। तो हम क्या अलग करेंगे, क्या अलग करेंगे हम, नफ़रत, वेरी गुड। तो पहले में हम क्या अलग करेंगे, नफ़रत। दूसरे में क्या अलग करेंगे, अयाग, चमन, अयाग, गुलशन, बाग। तो क्या अलग करेंगे, अयाग। तीसरा है खिलाना, गीत, तराना, गाना। देखिए, गीत, तराना, गाना, ये तीनों भी क्या है, एक ही माने देते हैं। लेकिन खिलाना क्या है, वो हटकर है। तो आप किसको निकालेंगे, खिलाना को निकालेंगे, वेरी गुड। तो ये थे गैर मुतल्लिक़ अल्फाज, जिसमें से ताल्लुक़ न रखने वाले अल्फाज को हम अलग किया। अब अगली सरगर्मी की तरफ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो घर पर काम,
घर पर काम यानी आपको होमवर्क। हाँ, ए रहा आपका होमवर्क, करेंगे ना? हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर कर लाएंगे। क्या करना है आपको? अल्फाज की सही तरतीब से मिसरे लिखिए। सबसे पहला है सिल, शफ़ाफ, की, मरमर, संग, कहीं। दूसरा है शजर, भरे, हमारे, बड़े, हैं, रस। तीसरा है बिल्लोर, छिलकते छलकते के, जाम, हुए। चौथा है बाग, हुए, महकते, सब्ज, के, आम। ये मिसरे क्या हैं? बेतरतीब हैं, आगे पीछे हुए हैं और आपको ये करना है कि इनको तरतीब से लिखकर होमवर्क करके लाना है। करेंगे ना? करिए, जाकर किताबें खोलकर सही तरीके से तरतीब देखकर होमवर्क करके लाइएगा ज़रूर और अपने असातिज़ा से इसकी जांच करवाइए। तो ये रहा था बच्चों आज की नज़म, ये जो यहाँ पर ख़त्म होती है, जो इसकी पहला यूनिट यहाँ पर ख़त्म होता है। इसका बकिया यूनिट लेकर मैं फिर अगली क्लास में ज़रूर हाजिर होंगी। जब तक खुदा हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.